हेलो जॉब सीकर्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर जॉब्स मंडे की एक और नई जॉब इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ 2 रियल वैकेंसी डेली अपडेट लेके आता हूं। एक वैकेंसी आती है सुबह 11 और दूसरी वैकेंसी आती है शाम को 4 बजे। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो, चाहते हो कि नया जॉब का नोटिफिकेशन डेली अपडेट आपको मिले, तो जुड़ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी से। जुड़ने के लिए आपको दिखाए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करना है, ऑल पे क्लिक करना है, जैसा आपने अभी अभी दाएं साइड की कॉर्नर स्क्रीन पर देखा है। चलिए बात करता हूँ बिना किसी देरी के आज की वैकेंसी के बारे में। सो गाइज, अगर आपका सपना है बैंकिंग सेक्टर में जाने का, तो आईडीबीआई बैंक की तरफ से बहुत बड़ी भर्ती है। ये 1100 पदों पर ही भर्ती रहने वाली है। पूरे भारत से कहीं से भी आप आवेदन कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है, केवल 60% मार्क्स में चाहिए आपको अप्लाई करने के लिए, और सीधा मैनेजर बनने का आपको मौका यहाँ पे दिया जा रहा है। अब क्या ये वैकेंसी है, कैसे कैसे आवेदन करना है, कब लास्ट डेट है, क्या एप्लीकेशन प्रोसेस रहेगा, पूरे में जानकारी इसी वीडियो में देने वाला हूँ। बस आखिर तक आप बनी रहिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरू करता हूँ आज की इस वैकेंसी भर्ती के बारे में पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो दोस्तों, जैसा मैंने अभी आपको बताया है, आज की जो भर्ती है वो ये आईडीबीआई बैंक की तरफ से। सो आईडीबीआई बैंक जो कि है एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है बैंक, सेमी गवर्नमेंट बैंक है, जिसके अंदर ये वैकेंसी निकल के आई है। तो जिस भी कैंडिडेट का सपना है भैया एक बैंकिंग सेक्टर में काम करूँ, ऊपर से सरकारी बैंकिंग सेक्टर हो, बैंक हो, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ कैसे आप एप्लीकेशन डाल पाएंगे। टोटल पदों के बारे में बात करूँ, 1100 पद यहाँ अवेलेबल रहने वाले हैं जिनके लिए आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। अब बात करता हूँ इंपॉर्टेंट डेट्स या महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में। तो आपके जो आवेदन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट रहेगा 19 मार्च 2026। और एग्जाम का भी यहाँ बैंक ने मेंशन कर दिया कि 12 अप्रैल को आपका भाई एग्जाम हो जाना है, तो तैयारी फटाफट से आप स्टार्ट कर दीजिएगा अगर आप इस एग्जाम को करेक्ट करना चाहते हो तो। ठीक है, अब बात करता हूँ सैलरी और क्राइटेरिया के बारे में। तो गाइस, यहाँ पे जो मासिक सैलरी मेंशन नहीं किया डिपार्टमेंट ने, यहाँ पे जो सैलरी की है वो एनुअल बेस पे की है। यानी अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपका जो एनुअल सैलरी रहेगा 6.14 टू 6.5 लाख पर एनम के हिसाब से आपका रहने वाला है अप्रॉक्स सैलरी। सो अमूल मानसिक सैलरी में से अगर कन्वर्ट करेंगे तो भैया 40 से 50 हज़ार के बीच में आपकी सैलरी यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, अब बात करता हूँ एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के अंदर। अगर आपने ग्रेजुएशन पास की है तो आप जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए आवेदन कर सकते हो, यानी जेएएम के लिए आवेदन कर सकते हो, ग्रेड ओ की जॉब के लिए। अब कंडीशन यहाँ पे क्या है कि भैया अगर आप अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो तो 60% मार्क्स आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर। वहीं अगर आप एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी में आते हो तो 55% मार्क्स से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, बाकी आवेदन करने से पहले आईडीबीआई बैंक की जो ऑफिशियल रिक्रूटमेंट आई है वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और बायो में आपको दे दिया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट इस जॉब के लिए सपना देख रहे हैं, उन्हें क्रैक करना पड़ेगा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। ठीक है, अगर ये आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको डिपार्टमेंट या बैंक बुला लेगा इंटरव्यू के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब बोलोगे भैया सर आपने तैयारी कैसे करें हम बैंक के इस एग्जाम की। तो देखिए भैया, इंडिया के जो टॉप टीचर्स हैं उनकी जो बुक्स हैं उनके लिंक मैंने मेंशन कर दिए जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर, अगर आप चाहे वहां से जाके परचेज कर सकते हो। दोस्तों, एग्जाम के बारे में बात करें तो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। सो इसमें आपके टोटल 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, जो कि 200 मार्क्स के रहेंगे, यानी 1 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन आपका रहने वाला है। इस एग्जाम को करने के लिए टोटल 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा और 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग आपकी रहनी है। लाइन 0.25 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा, 1/3 मार्क्स अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग रहता है। सिलेबस के बारे में बात करूं, रीजनिंग एंड डेटा एनालिसिस के 60 क्वेश्चन, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, मैथ के 40 क्वेश्चन, बैंक एंड कंप्यूटर रिलेटेड 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने, ऐसे मिलाकर टोटल 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करता हूं एज लिमिट यानी आपकी आयु रिलैक्सेशन के बारे में। अगर 1 मार्च 2026 को आपकी कम से कम आयु 20 वर्ष रहती है, अधिकतम आयु 25 साल तक रहती है, तो आवेदन के योग्य मान जाएंगे। इसके साथ साथ जो बैंक है आपको रिलैक्सेशन देने वाला है, यानी आपके अधिकतम आयु में छूट हो कैसे मिलेगा बात कर लेते हैं। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी में आते हो तो आपकी जो अधिकतम आयु रहेगी वो रहेगी 30 साल, क्योंकि 5 साल का आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ओबीसी वालों की जो मैक्सिमम एज रहेगी वो रहेगी 3 साल, और फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में आते हो 10 साल का आपको एज में छूट दिया जा रहा है। दोस्तों, बात करता हूँ आवेदन शुल्क के बारे में। अगर आप जनरल, ओबीसी या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी में आते हो तो 1050 रुपये आपको देना होगा एप्लीकेशन यानी आवेदन शुल्क के तौर पर। एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट 250 रुपये में आप ये फॉर्म भर सकते हो। अब बात करता हूँ आवेदन के मोड के बारे में। भैया कैसे आवेदन आपको करना है, अगर आप चाहते हैं इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए तो आपको ऑनलाइन तरीके से आवेदन करना होगा। सबसे पहले हमारी वेबसाइट पे जाना है jobsmonday.in, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके सीधा आप हमारी इस पोस्ट पर आ जाएंगे। पोस्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है। सबसे नीचे क्लिक अप्लाई ऑनलाइन का बटन मैंने दिया है पोस्ट के सबसे नीचे, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। करने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन पेमेंट करनी है, कंप्लीट करना है एप्लीकेशन फॉर्म को और लॉगिन पेज को लॉगिन करके अपने फॉर्म को आपको पूरा भर देना है। चलिए एक बार मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। जैसे ही आप नीचे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। आईडीबीआई बैंक का ये ऑफिशियल पेज है करियर का। इसमें दाईं साइड पर देख रहे हो क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। अगर ऑलरेडी आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो लॉग इन ऑलरेडी रजिस्टर क्लिक करके आप फॉर्म ये भर सकते हो।
मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखा देता हूँ कि जैसे ही आप क्लिक किया तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो आप ये इंटरफेस पर आ जाओगे। तो भैया सबसे पहले करना कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है? आपका फर्स्ट नेम कंफर्म करना है, मिडिल नेम कोई है तो, और लास्ट नेम। मिडिल नेम लास्ट नेम आई होप आप सभी जानते होंगे। जैसे मान चलो किसी का नाम है अजय कुमार सिंह, तो फर्स्ट नेम हो गया अजय, मिडिल नेम कुमार, लास्ट नेम हो गया सिंह। ठीक है। अगर आपका नाम ओनली है अजय सिंह तो आप फर्स्ट नेम हो गया अजय, मिडिल नेम आप छोड़ सकते हो, लास्ट नेम आप सिंह भर सकते हो। ठीक है। फर्स्ट नेम मैंडेटरी है, जिसके ऊपर स्टार लगा होता है उसका मतलब होता है मैंडेटरी है भैया, फॉर्म भरना ही भरना ही, तो ये से ब्लैंक नहीं छोड़ सकती। बाकी जिस पे स्टार ऊपर नहीं है, रेड स्टार आप देख लो कॉर्नर पे, तो वो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर हो गया, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सिक्योरिटी क्वेश्चन भरने के बाद सेव एंड टेक्स्ट नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपका फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर डिटेल्स मेंशन करनी है, एजुकेशन डिटेल्स, अपने फॉर्म का प्रीव्यू लेना है, अपलोड करना है सारे डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट करके आपका फॉर्म ये सबमिट हो जाएगा। बाकी एक बार लॉगिन करके और सारा कुछ यहाँ से दोबारा आप चेक कर सकते हो कि आपने सही कुछ भरा है या नहीं भरा है। ठीक है। आई होप सभी को पसंद समझ में आ गया हो कैसे कैसे करना है। बाकी बात करूँ गाइस जॉब लोकेशन की, तो जैसे आप आते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर, पेज के ऊपर, तो आप ये देख पा रहे हो रिक्रूटमेंट ऑफ द जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है 2026-27 की ITBI की तरफ से। तो यहाँ पे देखिए अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, ये सारे जोन दिए हुए हैं। ठीक है। टोटल मिला के आपके यहाँ पे 16 जोन्स के अंदर ये वैकेंसी आई है, यानी 16 स्टेट्स के अंदर ये वैकेंसी आई है। तो कहने का मतलब भैया ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये वैकेंसी रहने वाली है। कहाँ कहाँ पे स्टेट में रहेगा, ये सारे स्टेट यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। और भैया इसमें लैंग्वेज कौन कौन सी चाहिए तो वो भी मेंशन करें। गुजरात वालों के लिए गुजरात लैंग्वेज चाहिए, कन्नड़ वालों के लिए कन्नड़ चाहिए, कर्नाटक वालों के लिए भोपाल, भुवनेश्वर हिंदी उड़िया में काम चला सकते हैं, छत्तीसगढ़ के लिए पंजाबी, हिंदी, उर्दू आनी चाहिए। तो जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज होगी आप जहाँ के लिए आप आवेदन करोगे वो आपको आनी जरूर चाहिए। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करता हूँ जॉब लोकेशन की, तो वो तो मैंने अभी आपको समझा दिया भैया, ऑल ओवर इंडिया की भर्ती, पूरे भारत से कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। तो आई होप आप सभी को वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी 1% भी, या तो इसी बात पे लाइक कर दो वीडियो को। आपके लाइक से मैं मोटिवेट होता हूँ ऐसे ही हार्डवर्क करके न्यू वैकेंसीज लाने के लिए। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने दे दिए हैं इस भर्ती के रिगार्डिंग, जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई ऑनलाइन करने का लिंक। सो थैंक यू सो मच, मिलता हूँ एक नई भर्ती की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।